वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो सीबीएसई की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है सुपरिटेंडेंट की और असिस्टेंट की, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि मैम फीस क्या है, कितना एज का रिलैक्सेशन है। ऑल्दो आई हैव क्लियर एवरी डाउट इन माय फर्स्ट वीडियो, बट आई थिंक इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में इसको क्लियर कर देते हैं। एक कैंडिडेट का कमेंट था कि उनके पास डिग्री नहीं है और उनके पास सिर्फ स्क्रीनशॉट है, क्या उससे काम चल जाएगा। तो सारे डाउट्स को हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपको जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 जनवरी है एंड लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पे लेवल के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन की अगर आप बात करें तो रिजर्वेशन के लिए आपके पास जो भी आप रिजर्वेशन अवेल करते हो लाइक एससी एसटी ओबीसी, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइन। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी 31 जनवरी 2025 फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको अपने कास्ट का सर्टिफिकेट, उसमें उसका सर्टिफिकेट नंबर वहां पे एंटर करना होगा, वो भी सेंट्रल का जो होता है। ठीक है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ना कि स्टेट के कास्ट का सर्टिफिकेट। यहाँ पर उसके बाद आपको रिजर्वेशन के बारे में जानना था कि क्या रिजर्वेशंस हैं। मतलब लाइक देखो, एस सी एस टी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। क्या उसमें पूछा है कि क्या वुमेन्स को रिजर्वेशन है? देखो, वुमेन्स को एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एस सी एस टी को 5 ईयर्स का रिजर्वेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, जो वुमेन जो जिनको जिन डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनको 10 ईयर्स का रिजर्वेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इंक्लूडिंग वुमेन, तो यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अनरिजर्व में वुमेन्स को है, लेकिन जो नॉर्मल है उन वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमेंस को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन्स को 10 ईयर्स का, अच्छा हाँ, यहाँ पर बोला है, देखो यहाँ पर वुमेन्स अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको 10 ईयर्स का रिजर्वेशन है। आप किसी भी कैटेगरी से होगे आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब अगर आप सीबीएसई के किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपकी एज बार के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको, मतलब कोई एज बार नहीं है, आप किसी भी एज में इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। वुमेन्स को 10 ईयर्स का रिजर्वेशन है यहाँ पर। फाइन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई वुमेन जो कैंडिडेट्स है वो फॉर्म को फिल करना चाहती है, उनके पास रिक्विसाइट जो है एलिजिबिलिटी है, तो यू कैन फिल द फॉर्म। आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। फाइन। उसके बाद maximum age shall be reckoned as on the closing date of 31st of January 2025. कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड, जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपकी 10th के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो लिंक जो कंसीडर की जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे देखो, कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन था वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए फॉर्म फिल करते टाइम मार्क्स पूछ रहे हैं, या फिर मैम प्लीज मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। मुझे एससी और पीडब्ल्यूडी से हूँ, नोटिफिकेशन में इनके लिए अपर एज लिमिट 15 साल तक छूट दी गई है। मेरी डीओ भी ये है, सिर्फ समय ईयर शो नहीं कर रहे हैं, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन 2007 में की थी, इसमें 2000 तक का ही डेटा दिखा रहा है, जबकि मैंने एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब ये चीज तो आपको फॉर्म करते वक्त ही पता चल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एससी एसटी में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। फाइन, एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन तो दिया गया है, बट एजुकेशन में कहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं वो जब आप फॉर्म फिल करोगे तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी की आप बात कर सकते हो। आपके पास देखो सारे डेटा जो है, आपके पास अपनी जो डिग्री है वो होनी चाहिए। फाइन, 31 जनवरी 2025 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम जब होगा, रिटर्न एग्जाम जब होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें कोई भी स्क्रीनशॉट या कोई भी डिजी लॉकर से वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करते हैं। आपके पास यू हैव योर डिग्री विद योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट से कोई काम नहीं चलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि क्या इंग्लिश हिंदी दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए या किसी एक की टाइपिंग आनी चाहिए। तो आपको किसी एक की टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक की भी आएगी तो भी चलेगा। एंड अगर होता है यहाँ पे तो दोनों की आनी चाहिए, बिकॉज एंड में क्या होता है, दोनों आनी चाहिए। अगर लिखा होता कि टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है, तो दोनों में आनी चाहिए। लेकिन अगर और लिखा है इट मीन्स कोई भी अगर आती है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइपिंग का
टेस्ट होगा यहाँ पे, सुपरिटेंडेंट के लिए भी होगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी होगा। यहाँ पर एज भी मेंशन की हुई है, जूनियर असिस्टेंट की 18 से 27 है और सुपरिटेंडेंट की 30 इयर्स ऑफ एज है, जिसमें एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है उनको दिया जाएगा। फीस के बारे में हम बात कर चुके थे। सिलेबस के बारे में काफी कैंडिडेट्स ने पूछा है, सिलेबस क्या है? तो देखो, स्कीम में तो पूरा मेंशन किया हुआ है, आपको कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार नोटिफिकेशन को ही अच्छे से पढ़ लिया कीजिए कि नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है। सबसे पहले बात करें, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर एग्जामिनेशन होगा, जिसमें पहला पार्ट करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस है। उसमें देखो, मेजर इवेंट्स है, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्संस एंड प्लेसेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसके लिए तो आप कोई भी जनरल और करंट अफेयर्स की जो मंथली वाइज करंट अफेयर्स आती है उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें ये सारे करंट इवेंट जो होते हैं पिछले 3 से 4 महीने के, हार्डली वही पूछे जाते हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हो। मेंटल एबिलिटी जो आप आर एस अग्रवाल है, बाकी और भी जो है, उसमें यहाँ पे टॉपिक वाइज भी बताया हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी में सीरीज है, लेटर सीरीज है, ऑड में नाउट है, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशन शेप्स देयर सब सेक्शंस, बेसिक न्यूमरेसी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, टेबल्स, बार्स, लाइंस, पाई चार्ट। पूरा तो यहाँ पे डिस्क्लोज किया हुआ है, आपको कहीं और से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कि क्या सिलेबस है। उसके बाद थर्ड सेक्शन है आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। फाइन, जो भी पूरा क्लरिकल लेवल का होता है, जो एक जूनियर लेवल क्लर्क आप जब आप बैंक एग्जाम देते हो तब ये सब उसमें भी पूछा जाता है, तो वही सारी चीजें हैं। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स, एलसीएफ, एचसीएम, रिमाइंडर, थ्योरम, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी सॉरी, तो ये सारी चीजें। ज्योमेट्री में पूरा अच्छे से बताया हुआ है, स्टैटिक्स में बताया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी में भी पूरा बताया हुआ है कि आपको हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जितनी भी सारी जो पूरा सिलेबस है, यहाँ पर पूरा सिलेबस अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है विद मार्क्स और विद द टाइमिंग ऑल्सो। आपको कितना यहाँ पर टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, दोनों के लिए है, फॉर सुपरिटेंडेंट एंड फॉर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपको क्या क्या आना चाहिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल से रिलेटेड, लाइक वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है, लाइक हैकिंग है, वायरस है, वॉर्म्स, ट्रोजन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। 150 150 क्वेश्चन है, 450 मार्क्स है, 3 आवर्स यू विल गेट फॉर दिस एग्जामिनेशन। टीयर 1 कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो। टीयर 2 होगा ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, दोनों के लिए ही है यहाँ पे। अब आप दोनों के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे टीयर 1 और टीयर 2 आपका दोनों के, सुपरिटेंडेंट में टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। टीयर 2 जूनियर असिस्टेंट के लिए नहीं है, जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ टीयर 1 है और उसके बाद उनकी टाइपिंग होगी। सुपरिटेंडेंट के लिए टीयर 1 भी देना है, टीयर 2 भी देना है, एंड देन आपको उसके लिए जो टाइपिंग का टेस्ट है वो भी देना है। उसके बाद करंट अफेयर्स वही आप जो टीयर 1 में पढ़ रहे हो उससे ही थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया है, जैसे ट्रेड ब्लॉक से ईयू, एफ्टा, एनएफटीए, एशियन, सेफ्टा, ये सारी चीजें, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं। करंट अफेयर्स में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उसमें ये भी है कि 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे 12 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहेंगे, और ये सिर्फ सुपरिटेंडेंट के लिए ही, जो असिस्टेंट है उसके लिए नहीं है। Candidates are required to appear in Tier 1 examination followed by skill test which is qualifying in nature. On the basis of the performance in Tier 1, the candidates will be called for the skill test. जो candidates qualify करेंगे Tier 1 को वही skill test के लिए जा पाएंगे for junior assistant के लिए, और जो कैंडिडेट्स आपके उसको Tier 1 को क्लियर नहीं कर पाएंगे वो Tier 2 के लिए, सुपरिटेंडेंट के लिए भी नहीं जा पाएंगे। फाइन, तो आपको उसको क्लियर करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्या है उसके लिए देख लीजिए, इसका आपका जूनियर असिस्टेंट का दे रखा है, जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग है, बेसिक इंग्लिश हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स एंड यू विल गेट 2 आवर्स। वो आपका सुपरिटेंडेंट का पूरा पैटर्न था। यहाँ पर भी पढ़ना आपको वही सब है, सारी सेम चीजें ही पढ़नी है जो आप Tier 1 में सुपरिटेंडेंट के लिए पढ़ोगे वही आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़नी है। मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों है। फाइन, Tier 1 में आपको ये भी पता हो दिया है कि आपको किस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए।
अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो टियर 1 में 10+2 तक की नॉलेज होनी चाहिए, टियर 2 में ग्रेजुएशन की नॉलेज भी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए बात करें तो आपको सिर्फ सीनियर सेकेंडरी की नॉलेज होनी चाहिए। फाइन, आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो जो लोग क्लियर करेंगे फिर वही स्किल टेस्ट के लिए भी जा पाएंगे। For both, board reserve the right to increase or decrease the shortlisting criteria depending upon the cutoff for the skill test. फाइन, आप समझ गए होंगे। उसके बाद सिटी ऑफ एग्जामिनेशन भी एक कैंडिडेट ने पूछा था कि एग्जाम सेंटर्स का होंगे, तो भाई एक बार जो है नोटिफिकेशन को खुद से भी देख लिया करो आप लोग। सिटी ऑफ कोड पूरा दे रखा है, किस किस सिटी में एग्जाम होगा, कहाँ कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो आप जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हो फॉर्म, वहां पे ये सिटीज दे रखी है, यहाँ पर ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। मार्किंग स्कीम के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आई डोंट थिंक सो कि अब और कोई ज्यादा डाउट है। मैम, मैं ओबीसी में आती हूँ, वुमेन्स को फी कितना पे करना है? तो फी के बारे में तो सबसे पहले ऊपर में ही दिया हुआ है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आई थिंक 800 रुपीज यहाँ पे फीस पे करना है। बाकी SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को फीस पे नहीं करनी है। देखो, अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 800 फॉर ईच पोस्ट, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विस में, वुमेन्स एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को निल। वुमेन्स को फीस पे नहीं करनी है। आई होप आप समझ गए होगे। SC ST, PWD, ex-servicemen and women's and departmental candidate are exempted from the fee payment. Only unreserved OBC EWS मेल कैंडिडेट्स है, उनको ही फीस पे करना है। ठीक है, अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपको फीस पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है। मैम, इसमें नेगेटिव मार्किंग है? यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, 1 मार्क्स की अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम की डेट अभी नहीं है, एग्जाम की डेट आ जाएगी। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो यस, ये कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। ठीक है। एजुकेशन अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें? तो बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट्स में, करंट अफेयर एजुकेशन अवेयरनेस की, आप उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। अगर आप अभी से ही तैयारी करना शुरू करोगे, क्योंकि 1-2 महीने बाद ही एग्जाम हो सकता है, ठीक है, तो आपको वेल एंड गुड होगा अगर अभी से तैयारी करोगे। ओबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए फीस क्या है? फीमेल कैटेगरी को फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, फीमेल कैटेगरी के वुमेन को ही फीस पे नहीं करनी है। सिलेबस की बात करूं, सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिस्क्लोज कर दिया है। सिलेबस यहाँ पूरा इस टेबल में सिलेबस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको कहीं से और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टिल आपका कोई भी डाउट रहता है, सिटी भी मैंने आपको बता दिया है, स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे अगेन कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक